सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपनों का ध्यान रखें और जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लें। सो पिछले दो वीडियो में आप सभी को माइंड एज के बारे में मैंने बताया था। माइंड एज का इंटरव्यू ड्राइव चल रहा है, इंटरव्यू राउंड चल रहा है 23 से 30 दिसंबर के बीच में इंटरव्यू राउंड चल रहा है। 23 से शुरू हुआ है, 30 को लास्ट में चलेगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज हुए हैं जिसमें लोग काफ़ी ज़्यादा फंस रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और सीधा सा सिंपल सा एक वीडियो का टॉपिक रहेगा, रिप्लाइंग टू ऑल यूट्यूब कमेंट्स। हर क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको देंगे। ठीक है, प्लेसमेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रुप लिंक आपको दे देंगे। एक ग्रुप है, चैनल लिंक और ग्रुप में एक डिफरेंस होता है। चैनल में क्या होता है, वहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पे सिर्फ हम अपने मैसेज को पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप में क्या होता है कि टू वे कम्युनिकेशन होता है, एंड आई बिलीव इन टू वे कम्युनिकेशन। तो एक चैनल भी है हमारा और एक ग्रुप भी है। ठीक है, तो दोनों लिंक आपको दे देंगे, आपकी मर्जी है, ज्वाइन करना है करो। अगर आपको लगे कि ज़रूरत है आपको माइंट्री एज के बारे में, या फिर विप्रो विल्प हो, विप्रो इलीट हो, या फिर और टीसीएस एनक्यूटी हो, तो किसी के बारे में, या फिर बायजूस बीडीए हो, लीडो लर्निंग बीडीए हो, कोई भी इंटरव्यू हो, तो आपको उससे कोई भी डाउट हो तो आप ज्वाइन करके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वहाँ पे हम लोग उसको एड्रेस कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहला कमेंट 6 घंटे पहले आया है प्रिंस जैन का। इन्होंने लिखा है, ब्रो माई टेक्निकल इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड ऑन 23 दिसंबर 2021 बट माई इंटरव्यूअर डिड नॉट ज्वाइन मीट। ठीक है, सी बेसिकली प्रिंस, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें प्रिंस आप बेसिकली, जैसा कि आपका इंटरव्यू मेल दिया हुआ तो उसमें क्लियरली मेंशन था कि अगर इंटरव्यूअर 20 मिनट के अंदर में ज्वाइन नहीं करता है तो फिर आपका इंटरव्यू रीस्केड्यूल्ड हो जाएगा। ठीक है, किसी फ्यूचर डेट पे रीस्केड्यूल्ड होगा। और आप विद इन 7 मिनट के अंदर में ज्वाइन नहीं करते हो, आप विद इन 7 मिनट के अंदर में, विद इन 7 मिनट के अंदर में आप इंटरव्यू में नहीं ज्वाइन करते हो, तो कैंडिडेट नो शो मार्क किया जाएगा और उस केस में आपका इंटरव्यू रीशेड्यूल नहीं होगा। तो अगर आपके इंटरव्यूअर नहीं आए हैं तो आपका इंटरव्यू रीशेड्यूल हो जाएगा। एंड माइंट्री को ये चीज़ फिक्स करना चाहिए, क्योंकि ये कितनी बड़ी कंपनी है माइंट्री, और जब माइंट्री ने एक इंटरव्यू शेड्यूल किया और वहाँ पे इंटरव्यूअर नहीं अवेलेबल होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड होता है और काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है। क्योंकि एक काफ़ी आस के साथ, काफ़ी उम्मीद के साथ एक कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए बैठता है। तो माइंट्री से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चीज़ को फिक्स किया जाए। ठीक है, अच्छा, गणेश आचार्य वडाला लिखते हैं, नो TR HR वाई ब्रो। सो ये इन्होंने विप्रो विल्प के लिए पूछा है गणेश। सो बेसिकली नो TR और नो HR इसलिए होगा क्योंकि इन दोनों को मिला के BDR कर दिया गया है, बिजनेस डिस्कशन राउंड। इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है और इन दोनों को मिला के कर दिया गया है BDR। ठीक है, बिजनेस डिस्कशन राउंड, तो दोनों आपका एक साथ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, शिवम ओझा पूछ रहे हैं, इज विप्रो विल करेंटली WFH और वर्क फ्रॉम ऑफिस। सो शिवम ओझा, ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जहाँ पे लोगों को ऑफिस जाना पड़ रहा है। और C1 बैंड से ऊपर के जितने भी एम्प्लॉय हैं विप्रो में C1 बैंड से ऊपर के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन, मंडे और थर्सडे है शायद, यही 2 दिन है, वहाँ पे कंपलसरी ऑफिस जाना है। ठीक है, ये 3 जनवरी से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी ऑप्शनल था, लेकिन C1 बैंड से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन्हें जाना है ऑफिस। ठीक है, और जिनका भी काम, जैसे कि मैनुअल टेस्टिंग का जिनका काम है और किसी भी बैंड के हो, ठीक है, वो ऑफिस में अवेलेबल है, ऑफिस में काम कर रहे हैं। और जिनका काम वर्क फ्रॉम होम से पॉसिबल है, अभी उन्हें 20 फरवरी तक नहीं जाना है, 20 फरवरी तक एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो हार्ट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है तनुजा बंदो। तनुजा लिखती हैं, yesterday 11 AM I have interview but no one joined to the interview, how to clear this problem? So it will rescheduled or not? तनुजा, it will be rescheduled अगर आपके इंटरव्यूअर नहीं आए हैं। इफ योर इंटरव्यूअर हैजंट शोन अप, योर इंटरव्यू विल बी रीस्केड्यूल्ड टू अ फ्यूचर डेट दैट वाज द सेम रिटन इन योर कम्युनिकेशन मेल दैट वाज सेंट फ्रॉम माइंट्री कैंपस। सो आई थिंक दैट क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, इट विल बी रीस्केड्यूल्ड। जस्ट आप अपने मेल्स पे एक्टिव रहना तनुजा। ठीक है, यहाँ पे बिंदेश क्रिएशन ने रिप्लाई भी किया, इट विल बी रीस्केड्यूल्ड। सो थैंक यू सो मच बिंदेश। एक ऐसा आप लोग कम्युनिटी बनाओ जिसमें एक आप सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे को आंसर्स बताओ, उनके डाउट्स क्लियर करो, तो ये बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बाद साई विवेक
कंधौला लिखते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माई इंटरव्यू ऑन 25 नवंबर, टिल नाउ आई डेंट गेट एनी मेल और LOI, व्हाट शुड आई डू एंड लीव, what should I do? Should I leave the hope or should I wait? Sai Vivek, you should not lose your hope. You should not leave your hope. According to you, you should not leave your hope. And basically आपका रिजल्ट आएगा एंड आप अपना एक बड़ी रिज्यूम नंबर मेरे मेल आईडी पे मेल करो। मेरा मेल आईडी है rahul.WRAPPERS@gmail.com। इस पे मेल करो, देखते हैं, पूछते हैं क्या हो सकता है, ठीक है, मतलब कि क्या प्रोसेस में है, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, देखते हैं क्या है। आपका रिज्यूम नंबर अगर आपने सुपर सेट से दिया है तो कैंडिडेट आईडी होगा, ठीक है, तो उसको आप कर सकते हो। एंड उसमें ऐसा मत, आप लोगों में से कोई मत समझना कि इसमें कुछ ये हो सकता है, जस्ट ये होगा कि अगर आप मेल आईडी शेयर करते हो तो वहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है, वहाँ पे आपका मेल वगैरह देखेंगे हम लोग, ठीक है, और उस हिसाब से हम फिर आगे आपको सजेस्ट करेंगे कि क्या करना है, manager.campus पे मेल करना है या नहीं करना है। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 25 नवंबर को इंटरव्यू दिया था और उनका नहीं आया है अभी तक LOI, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका आ भी गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आ भी गया है। विप्रो में कुछ इंटरनल कम्युनिकेशन भी शायद आपको आया होगा कि LOI रिलीज करने में कोई इश्यू आ रहा है जिस कारण से नहीं आ रहा है साई विवेक, तो लूज आप अपना होप मत लूज करो, ठीक है। अच्छा, राम सिंह पटेल लिखते हैं पूरा टेक्निकल पूछा था। हाँ भाई, पूरा टेक्निकल पूछा था, बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया गया, शायद इंटरव्यू का पैटर्न बदल दिया गया है क्योंकि पिछला जो माइंट्री एज का ये शायद हटा भी दिया गया है, पेज भी नहीं मिल रहा है माइंट्री के कैंपस। पहले माइंट्री के कैंपस पे कैरियर पेज पे था माइंट्री एज का, पर अभी जो है माइंट्री के ऑफिशियल वेबसाइट पे माइंट्री एज का पेज अवेलेबल नहीं है। आप पिछले वीडियो में जाके देख भी सकते हो कि लिंक मैंने डाला था तो वो लिंक अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था क्लियरली, वहाँ पे मेंशन था कि एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल टेस्ट होगा आपका, यानी कि दोनों एक साथ होगा, फॉलोड बाय HR इंटरव्यू। यानी कि ये जो इंटरव्यू होना था ये HR इंटरव्यू होना था, तो शायद इन्होंने कुछ अपने सिलेक्शन प्रोसेस में चेंजेस किया है और इस बार आपका HR और टेक्निकल दोनों एक साथ हो रहा है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रंजन जी भी लिखते हैं क्या HR हुआ था पर टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, आपने अपनी बात को रिपीट की। चलिए, अब सुमित क्या लिख रहे हैं, यू आर वर्किंग ब्रो, माइंट्री डजंट टेक TR HR राउंड सेपरेटली, they only have online exam and TR plus HR interview together. Just yesterday I have given the interview for TR and HR round. Okay, Sumit, thank you so much for the information and we have a group there जहाँ पे हम लोग इन सभी चीज़ों पे बात करते हैं। आपको वो लिंक दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स आपको इस कमेंट के रिप्लाई में आपको वो लिंक दे रहे हैं, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे आप वहाँ पे आप सारे डाउट्स अपने देख सकते हो। और थोड़ा सा आपने कब इंटरव्यू दिया है, आपने कल इंटरव्यू दिया है, लेकिन पिछला जो भी बैच था, बहुत सारे सब्सक्राइबर थे जिससे मेरी पर्सनली बात भी हुई थी, ठीक है, पिछले जो भी इंटरव्यू थे माइंट्री एज के, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ HR का क्वेश्चन पूछा गया था, HR राउंड, HR रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं था। ये इसी राउंड में देखा जा रहा है कि टेक्निकल क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो हम एक्सेप्ट करते हैं मेरी गलती कि आपको थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, आई माइट बी रॉन्ग एंड दिस थिंग that I shared was told to me by the candidates only, and as per I know it has only one interview, not two separate interview, and that same thing I said in previous video, you can check there. In this video I said about separate HR ones because interviewer said the same to some candidates, that our HR team will reach you. तो ये कुछ कैंडिडेट्स ने बोला भी है, आप ग्रुप में जाके देख सकते हो वहाँ पे, क्योंकि देखो मेरे पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आता है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आप जैसे कैंडिडेट से ही आता है ना, ऐसा कोई इंटरनल सोर्स तो है नहीं माइंट्री में मेरे पास कि आएगा, ठीक है। उसके बाद दीपिका रेड्डी
Can you say what questions were asked to you? Deepika, you can join the group and there you can find what questions were asked. Then फिर रंजन जे भी लिखते हैं, bro please share your experience. Okay Sumit, if you want then you can share your experience to Ranjan. Just connect with him over email and then you can share your numbers there on the email. Anita thoughts लिखते हैं, bro had you attended interview please share. Anita, you can join the group and there you can ask. There are many people who have given the interview and they will tell you about their experience that they have gone through in that Mindtree Edge interview. ठीक है. सोजल जी लिखते हैं, भाई मुझे रीशेड्यूल किया बिकॉज सम इश्यूज इन माई लैपटॉप, इट विल बी रीशेड्यूल्ड और नॉट. इफ दे हैव, अगर उन्होंने कहा है कि रीशेड्यूल हुआ है तो बिल्कुल रीशेड्यूल होगा और आपको जल्द ही रीशेड्यूलिंग का मेल आ जाएगा. ठीक है सोजल. उसके बाद एक मिनट, ये ज्यादा आगे चला गया. ऋतुजा तहिभाटे लिखती हैं, सो दिस इज नॉट लास्ट राउंड. सो सी ऋतुजा, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है लेकिन 90% चांसेस हैं कि ये लास्ट राउंड ही है. कुछ कैंडिडेट्स को बोला गया है और एचआर टीम विल रीच यू फॉर फर्दर इंटरव्यू, इसीलिए मैंने ऐसा बोला था. लेकिन 90% चांसेस है कि ये लास्ट ही राउंड है. कोई क्लैरिटी है नहीं, पेज हटा दिया गया है, क्या हो रहा है. अब देखिए इस इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मगर पिछले जो भी Mindtree Edge के इंटरव्यू हुए वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एचआर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. पिछले जो भी राउंड के इंटरव्यू हुए वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एचआर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मगर इस बार टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं. तो कोई क्लैरिटी अभी उतनी है नहीं. पेज भी हटा दिया गया Mindtree के कैंपस, Mindtree के कैरियर सेक्शन से एज प्रोग्राम का पेज हटा दिया गया है. तो कोई क्लैरिटी है नहीं, तो इस पे हम बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं. शिवम कुमार क्या कहते हैं, इन 12th लेस देन 60%, एनी प्रॉब्लम. Mindtree Edge पे लिखता है तो नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है शिवम. आपको 10th और 12th में बस रेगुलर से होना है और पास होना है और कोई ज़रूरत है नहीं. हाँ, ग्रेजुएशन में आपका अबव 60% होना चाहिए या फिर 6 CGPA से अबव होना चाहिए. ठीक है, तो ये है शिवम. उसके बाद सुमित, एक मिनट, ये क्या हो रहा है, एक मिनट. फिर सुमित लिखते हैं, yesterday I gave Mindtree interview, best of luck सुमित अगेन एंड आई होप कि आपका ऑफर लेटर जल्दी ही रिलीज हो जाए. मधुपल्ली लिखती हैं, when will result came after interview, within 10 days. मधु, रिजल्ट आ जाएगा. it was the same that was communicated in that mail जो आपको आया था. तो 10 दिनों के अंदर में 30 तक इंटरव्यू है, तो हो सकता है 31 या 1 या 2 तक रिजल्ट आपका आ जाए. ठीक है, मैक्सिमम 3 या 4 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा. प्रशांत कांडे लिखते हैं, आई हैव एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, आई एम क्लियरिंग टेक्निकल इंटरव्यू एंड एचआर ऑल्सो सर. आई गॉट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मेल but after that there is no any mail from Wipro, so how can I believe on Wipro whether my selections or not. ठीक है, ओके. सो अगर आपने टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, एचआर राउंड भी क्लियर कर लिया है, आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल आ गया है, तो जल्दी ही आपको LOI आएगा. ठीक है, लेटर ऑफ इंटेंट आएगा और उसके बाद आपका ऑफर लेटर आएगा. थोड़ा सा विप्रो के साथ प्रॉब्लम चल रहा है LOI रिलीज होने में. कुछ कैंडिडेट्स को ये सेम जो है बताया भी गया है, कुछ कैंडिडेट्स को ये बताया गया है मैसेज के थ्रू और ईमेल के थ्रू कि LOI रिलीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, जिस कारण से LOI नहीं रिलीज हो पा रहा है. सो आप वेट करें प्रशांत, आपको डेफिनेटली आ जाएगा एंड मेरी तरफ से आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन रहेगा. ठीक है, उसके बाद सत्या एस लिखते हैं, ब्रो आई हैव एलोकेटेड टू जावा स्ट्रीम नाउ इन माई PJP 16 to 31st December. इज देयर एनी stream change in PRP? Project allocation is also related to Java stream. Please answer. Thank you in advance. So Sumit, Satya, bro, I have allocated to Java stream. Java stream में आप allocate हो now. इसमें अभी आपका PJP चल रहा है, PRP आपका शुरू नहीं हुआ है. ठीक है, Is there any stream? So PRP में जो है होता क्या है कि मे बी लास्ट मोमेंट पे आपका PJP में, जैसे कि पिछली बार बहुत सारे लोगों का चेंज कर दिया गया था, मे भी चेंज हो सकता है. लेकिन जो आपको PRP में जो भी आपको स्ट्रीम एलोकेट हो जाएगा, PRP में जो स्ट्रीम एलोकेट होगा उसके बाद वो स्ट्रीम चेंज नहीं होगा और आपका प्रोजेक्ट भी उसी स्ट्रीम से ही रिलेटेड मिलेगा. ठीक है, PRP में जो भी मिलेगा आपको उसी से रिलेटेड आपको ये मिलेगा. PJP का उतना कोई फिक्स है नहीं कि लास्ट में, जैसे कि लास्ट के PJP के 10 दिनों में जो है अगर वही सेम स्ट्रीम है तो आपको वही मिलेगा. लेकिन 10 दिन 15 दिन यानी कि ज्वाइनिंग से PRP शुरू होने से 10-15 दिन पहले भी PJP का स्ट्रीम चेंज कर दिया जाता है कभी कदार.
ठीक है। उसके बाद प्रसून बैनर्जी लिखते हैं टुडे एट 3:30 माई इंटरव्यू वॉज फॉर माइंट्री एज प्रोग्राम वेल हाउ मेनी डेज आफ्टर द इंटरव्यू द रिजल्ट विल कम इन विद इन 10 days योर रिजल्ट विल बी अनाउंस प्रसून बैनर्जी विद इन 10 days योर इंटरव्यू रिजल्ट विल बी अनाउंस ब्रो इज दिस टेक्निकल और HR सो ये दोनों का मिक्स था। सत्यनारायण सोहेल अतहर लिखते हैं ब्रो विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इंटरव्यूअर हैज आस्क्ड यू। सो ये बहुत सारा चीज़ है। तो सोहेल आपको रिप्लाई में आपको एक ग्रुप का लिंक दे दे रहे हैं और उसके बाद आपको एक चैनल का लिंक दे रहे हैं, वहाँ पे आप जाओ ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया है एग्जैक्टली। बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करा है, तो वहाँ पे आपको पता चल जाए। ब्रो डू यू नो TR और HR, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लंबा चेन चला है, ठीक है। उसके बाद सेंथूर S लिखते हैं ब्रो आस्क योर फ्रेंड आफ्टर कंप्लीटिंग टुमारो इंटरव्यू काइंडली शेयर द एक्सपीरियंस क्वेश्चन आस्क्ड in tomorrow's interview. So Senthur, I have already made a video about it that my friend and one of my subscriber that has shared their experience with me. So मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, you can watch there। और आपको जो है रिप्लाई में एक लिंक भी, टेलीग्राम लिंक भी दे दे रहे हैं जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी कैंडिडेट वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं वो सभी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं, तो जाओ आप वो देख लो, ठीक है। मधुपल्ली लिखते हैं फिर से ब्रो डिड यू फेस एनी इशू वाइल ज्वाइनिंग द इंटरव्यू भाई प्लीज रिप्लाई आई हैव एन इंटरव्यू टुमारो भाई प्लीज रिप्लाई। सो कोई इंटरव्यू ज्वाइन करने में तो थोड़ा सा इशू हो रहा है, बहुत सारे इंटरव्यूअर्स अवेलेबल नहीं रह रहे हैं जिस कारण से थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो अगर इंटरव्यूअर अवेलेबल नहीं है मधु, तो वो इंटरव्यू रीस्केड्यूल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टुडे आई हैव गिवन TR इट वाज सो फ्रेंडली विथ हिम ऑल द बेस्ट गाइस, ठीक है। सो सेल्फ कोडर एक ही इज अ वेरी जेन्युइन गाय एंड अ लॉट ऑफ थैंक्स टू हिम। ही हैज़ इस ग्रुप में जो भी ये लिंक दिया हुआ है, इस ग्रुप में ये सेल्फ कोडर आए और यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया, बहुत सारे कैंडिडेट्स को गाइड किया इन्होंने। सो एक बहुत बड़ा थैंक यू रहेगा सेल्फ कोडर को, थैंक यू सो मच सेल्फ कोडर। एंड एक बहुत बड़ा शाउट आउट रहेगा, एक बहुत बड़ा हार्ट रहेगा आपके लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। ओके सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए, ये लंबा सारा चेन चला है, ठीक है। इन्होंने तेरा बाप ने लिखा है, क्या नाम लिखा है इन्होंने, प्लीज रिप्लाई सर नाम तेरा बाप एंड देन प्लीज रिप्लाई सर, यू कैन कॉल मी बडी विथ माई नेम इज़ राहुल। मेरा इंडक्शन प्रोग्राम कल ही हुआ है एंड मुझे आज ID पासवर्ड मिला लॉगिन के लिए, तो मुझे आज अटेंडेंस मार्क करनी होगी और ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगा और कैसे पता लगेगा। सो कैसे हम कहें, सो तेरा बाप भाई एक्चुअली जिस दिन से आपने ज्वाइन किया है उसके एक हफ्ते बाद आपकी PRP शुरू हो जाएगी, ठीक है। जिसका मेल आपके पर्सनल मेल ID पे भी आ जाएगा और आपके ऑफिशियल मेल ID पे भी आ जाएगा। जिसका मेल आएगा आपको उसमें लिंक वगैरह सब कुछ रहेगा, प्रोग्राम रहेगा सारा, तो वो लिंक आ जाएगा आपको, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देन मेल ID मिला है तो वहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। आपका AD होगा, तो मान लेते हैं आपका तेरा बाप नाम है तो TE, देन फिर एम्प्लॉय ID आपका जो भी होगा वो @ पहले नेम का जो भी आपका नाम है, जैसे कि मेरा नाम है राहुल, ठीक है, RAHUL, तो नाम के पहले 2 शब्द RA, ठीक है, और उसके बाद एम्प्लॉय ID जो भी है @wipro.com, यही आपका AD होता है और इसी पे आपका मेल वगैरह सब कुछ लिंक्ड रहता है, वहाँ से जाके आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ओके फिर तृप्ति कदम लिखती हैं बॉन्ड कितने ईयर्स की है और एमटेक ऑल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं क्या माइंट्री एज पे बॉन्ड 4 ईयर की है। तृप्ति आपको रिप्लाई मैंने किया भी है, बॉन्ड 4 साल का है एंड एमटेक सभी एज प्रोग्राम के सभी स्टूडेंट्स को, एज प्रोग्राम के सभी कैंडिडेट्स को एमटेक प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। बेसिक टेक्निकल पूछे जा रहे हैं माइंट्री इंटरव्यू में, ठीक है। हाँ तो ये चीज़ है, बेसिक टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अनुषा लिखती हैं
ओके, सो अनुषा लिखते हैं विल विप्रो गिव ज्वाइनिंग बोनस फॉर इलीट 2021 ऑफ कैंपस? नहीं अनुषा, इसमें नहीं मिलेगा। पुष्पा दास लिखते हैं एज में टीआर और एचआर दोनों होते हैं या सिर्फ एचआर होते हैं? तो टीआर और एचआर दोनों होते हैं, और टीआर एचआर मिला के सिर्फ एक ही इंटरव्यू होता है, दोनों का कंबाइंड एक ही होता है उसमें। मंजू रामफील्ड लिखते हैं ब्रो डू यू थिंक दोज वेयर फूल्स हु जॉइंड विप्रो विल एंड नाउ दे आर वर्किंग इन अब्रॉड? No, I don't think they are fool. Why would I think that they are fool? I have always appreciated the programs like Wipro, Welp and Mindtree Edge, and just because these programs are good, just because only for them these programs are good who can't afford an MCA or an who can't afford MCA at an instance and they need to earn money. अगर जो है आपके पास पैसा है तो देन एंड आपके पास टैलेंट है तो आई वुड सजेस्ट कि आप MCA के लिए चले जाओ। अगर आप BSc से हो तो, BCA से हो तो आप MCA के लिए चले जाओ एंड वहाँ से आप ज़्यादा अच्छा करो। 5 साल आपके जीवन के 5 साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और आप 5 सालों का कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी के साथ रखोगे एंड फिर अगर आप नॉर्मल शिफ्ट में हो, आपके पास कोई शिफ्ट कंपनसेशन नहीं है और बेंगलोर जैसे शहर में रह रहे हो, तो 14,422 रुपये आपको नेट सैलरी आएगा। इतना आपको नेट सैलरी आता है 14,422। तो इस नेट सैलरी में आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा बेंगलोर जैसे शहर में रहना और उसके बाद फैमिली को सपोर्ट करना। ठीक है, तो ये एक रियलिटी है। ठीक है, साई फिर लिखते हैं भाई ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग कैंपेन डिपार्टमेंट BDA से कितना अलग है और इसका ट्रेनिंग पीरियड क्या है इस रोल का? 1 मिनट थोड़ा सा इसको समझने दीजिए, 1 मिनट, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। साई भाई ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग कैंपेन डिपार्टमेंट BDA से कितना अलग है? साई मैनेजमेंट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट BDA से काफ़ी ज़्यादा अलग है मार्केटिंग कैंपेन, क्योंकि यहाँ पे आप लर्निंग सेंटर्स जो होते हैं बायजूस के जो लर्निंग सेंटर्स होते हैं, लाइक जहाँ पे IAS का कोचिंग दिया जाता है, कैट का कोचिंग दिया जाता है, अब आकाश भी बायजूस में आ गया है। तो ये जो लर्निंग सेंटर्स होते हैं, तो यहाँ पे मार्केटिंग कैंपेन चलता है, लोकल कैंपेन चलता है, तो उसको मैनेज किया जाता है। एंड BDA में है कि आपको सेल करना है बस, चाहे आप DS करो, या DS कहने का मतलब डायरेक्ट सेल, या फिर आप VC पे करो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे करो, यहाँ पे बस आपको सेल करना होता है। ठीक है, और ट्रेनिंग पीरियड क्या है इस रोल का, तो इसके बारे में कोई हमको बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं। मेरे एक दोस्त है मार्केटिंग मैनेजर हैं, हम उनसे पूछ के आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद संकेत कुमार लिखते हैं थैंक्स ब्रो, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, एक बहुत बड़ा हार्ट रहेगा संकेत आपके लिए। उसके बाद जीवन भोसले लिखते हैं और मेरे फ्रेंड्स ने दिया, उनको मेल आया। क्या मेल आया भाई जीवन? ओके, देखने दो जीवन, इनका कमेंट समझने दीजिए। ओके, जीवन भोसले भाई विप्रो विल का इंटरव्यू 25 को दिया था, लेकिन भाई अभी तक रिजल्ट नहीं है और मेरे फ्रेंड्स ने दिया है, उनको मेल आया। तो ये 3 कमेंट मिला के एक कमेंट है जीवन। तो जीवन एक्चुअली होता क्या है कि आपके फ्रेंड्स ने दिया, हो सकता है कि उनके HR अलग हो, मे बी, ये तो आपको अच्छे से पता होगा ना, उनके HR अलग हो। तो HR जब अलग होते हैं तो रिजल्ट लोग हर HR अलग अलग टाइम पे भेजता है। मान लेते हैं किसी ने आज ही भेज दिया, आज इंटरव्यू ले आज ही भेज दिया, और किसी ने 15 दिनों के बाद भेजा। 15 दिनों 20 दिनों का एक विंडो रहता है जिसमें रिजल्ट्स को सेंड करना रहता है। तो किसी ने 15 दिनों बाद भेजा, पूरे बैच के एक साथ भेज दिया रिजल्ट, किसी ने चंक बाई चंक छोटे छोटे चंक्स में भेज दिया रिजल्ट। तो उस हिसाब से LOI आता है। आपको भी जीवन LOI आ जाएगा, मार्क माई वर्ड्स, आपको LOI आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ग्रेजुएशन में ड्रॉप है तो वो रिजेक्ट करते हैं क्या? ग्रेजुएशन में ड्रॉप है तो रिजेक्ट कर देंगे वो विप्रो में, क्योंकि ग्रेजुएशन आपकी 3 सालों में ही कंप्लीट होनी चाहिए, 3 इयर्स में ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। फिर कबीर सिंह लिखते हैं एज यू सेड यू वर्क इन बायजूस एंड यू नीड पीस। कितनी गाली खाई है भाई, बता, मैं बायजूस में तो नहीं हूँ, विप्रो में हूँ। सो एक्चुअली कबीर, द थिंग इज, मैंने कभी गाली सुनने वाला काम ही नहीं किया था, एंड जो भी हम काम करते थे उसमें हम अच्छे थे। आई वॉज गुड इन सेल्स, और कभी हम उस टाइप का नौबत आया भी नहीं। एंड बायजूस में हम IAS के प्रोग्राम में थे, और यहाँ पर लोग स्वर्ग से आते हैं,
यहाँ पे जितने भी लोग हैं बहुत सारे स्वर्ग से आते हैं, क्योंकि आईएएस में एथिक्स की बात होती है, मॉरल एजुकेशन की बात होती है, तो यहाँ पे गाली वगैरह का सिस्टम नहीं चलता है। लेकिन वही आप केटन में जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रफ लैंग्वेज यूज़ होता है, एंड ये एक रियलिटी है, वहाँ पे रफ लैंग्वेज यूज़ होता है। लेकिन जैसे ही आप एक अच्छे सेगमेंट में रहते हो, आईएएस में रहते हो, कैट में रहते हो, गेट में रहते हो, वहाँ पर इन सभी गाली का यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आप ट्रीट करोगे उसी तरीके से आपका बीडीए जो है कैंपेन करेगा, आपका बीडीए डीएस में बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये सिखाया जाता है, ये एक पार्ट ऑफ वर्क होता है। ठीक है, उसके बाद फिर विनय चिपकर लिखता है व्हाट इज सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग। भाई जो भी सैलरी आपकी प्रोजेक्ट में जाने के बाद होगी वही सैलरी आपकी ट्रेनिंग में होगी। बस प्रोजेक्ट में जाने के बाद हो सकता है आपको सिर्फ कंपनसेशन मिलके आपकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, मगर वैसे आपकी सैलरी उतनी ही होगी। उसके बाद फिर विशाल सिंह लिखते हैं व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस पर्सन ज्वाइनिंग इन विप्रो। सो विशाल, आप एक्चुअली विप्रो के दूसरे विल प्रोग्राम में तो नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। हाँ, ये है कि अगर आप 2020 के ग्रेजुएट हो और उसकी वैकेंसी निकले तो वहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं शो करो और तब जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्लीज शेयर द कोडिंग क्वेश्चंस ऑफ पीआरपी, इट विल बी हेल्पफुल, थैंक यू इन एडवांस। सो ब्रो, पीआरपी में हम सीआरएस में डीसी में है, साइबर सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट में है, तो वहाँ पे कोडिंग क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इस कारण से हम नहीं शेयर कर सकते हैं आपको कोडिंग क्वेश्चन। और किस सब्जेक्ट का चाहिए आपको कोडिंग क्वेश्चन, तो वो आप कुछ स्पेसिफिकली बता नहीं रहे हो, तो कैसे हम शेयर करेंगे अभिषेक झा। उसके बाद गोपी कृष्णा लिखते हैं इफ़ वी डोंट ज्वाइन ऑन ज्वाइनिंग डे व्हाट इज़ द फर्दर प्रोसेस। अगर आपने ऑनबोर्डिंग करा ली है तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। गोपी कृष्णा, अगर आपने ऑनबोर्डिंग नहीं कराई है और वहाँ पे एक अच्छा सा रीज़न दिया है, एक वैलिड रीज़न दिया है, तो आपकी ऑनबोर्डिंग आगे हो जाएगी, रिशेड्यूल हो जाएगी, 1-1.5 महीने बाद आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। फिर विरल नोले लिखते हैं अगर ग्रेजुएशन में ईयर ड्रॉप है तो विप्रो सेलेक्ट करता है या नहीं। नहीं करता है, ग्रेजुएशन में ईयर ड्रॉप है तो बैकलॉग है, एक बैकलॉग है तो चल जाएगा, लेकिन आपको उस बैकलॉग को क्लियर करना होगा। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन में ईयर ड्रॉप है तो नहीं सिलेक्ट करता है, आपका ग्रेजुएशन 3 सालों में ही 3 ईयर्स में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, विरल नोले, ओके। फिर उसके बाद अब हम लोग नीचे आते हैं। अंशुल मोदी लिखते हैं ब्रदर व्हेन आई विल गेट द मेल आफ्टर बीडी business discussion interview round in Wipro will my interview was completed on 30th November, mail came your interview round was completed, please be logged in into Superset account and wait patiently until you hear about next step from us. You will receive further mail communication about your next step. So from then no mail and SMS had came regarding the next step. Please tell me how time does it take to send a mail. Bro, 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाता है अंशुल, एंड थोड़ा सा विप्रो का प्रॉब्लम चल रहा है एलओआई रिलीज में, तो थोड़ा सा वेट कर लो, डेफिनेटली आपको आ जाएगा। और मेरी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। ठीक है, सुजॉय नंदी है इज दिस information true regarding Wipro salary after 4 years? Yes, information is true regarding Wipro salary after 4 years. सुजॉय नंदी, देन फिर ठीक है, राम्या नंगू लिखते हैं व्हेन वी गेट एम्प्लॉय आईडी, तो जो भी आपका ज्वाइनिंग डेट है उससे ज्वाइनिंग डेट से पहले रात में आ जाता है आपका। मान लेते हैं आज आपका ज्वाइनिंग, कल आपका ज्वाइनिंग डेट है, तो आज शाम तक या फिर सुबह तक 3-4 बजे तक आपका पर्सनल मेल पे आपका एम्प्लॉय आईडी राम्या नंगू आ जाएगा। यू विल गेट एम्प्लॉय आईडी डे बिफोर योर ज्वाइनिंग डे। देन गौरव शर्मा लिखते हैं भाई मेरी ज्वाइनिंग 20 दिसंबर को है, मैंने पीजेपी ओरिएंटेशन सेशन मिस कर दिया था, तो मुझे ज्वाइनिंग से पहले पीवीएल असेसमेंट करना पड़ेगा क्या? भाई ऐसा कोई गौरव जरूरी नहीं है, आपका पीजेपी असेसमेंट ज्वाइनिंग के बाद होता है आपका पीजेपी असेसमेंट। ओके, हाउ टू गेट इंटरनेट मनी फ्रॉम विप्रो, तो वहाँ पे आप जाओ इंटरनेट मनी के लिए आप सीधे माई विप्रो पे जाओगे, वहाँ पे आप फाइनेंस में चले जाना, फाइनेंस में जाने के बाद एक्सपेंस क्लेम पे चले जाना, वहाँ पे जाने के बाद आप मिसलेनियस में चले जाना, मिसलेनियस में जाने के बाद वहाँ पे ब्रॉडबैंड बहुत सारा ऑप्शन होगा, तो वहाँ पे सेलेक्ट करके आप वहाँ से आप समझ जाओगे क्या करना है। ठीक है, पीआरपी असेसमेंट में एक बार में नहीं होगा, पार्ट बाय पार्ट होगा एचआर मंडे। पता नहीं आदित्य क्या लिख रहे हैं, पीआरपी असेसमेंट एक बार में नहीं होगा, पार्ट बाय पार्ट होगा एचआर मंडे, हर मंडे। ओके, हाँ, ये बहुत सारे प्रोग्राम में होता है कि हर मंडे को होता है पीआरपी असेसमेंट। ठीक है, सुदर्शन झा लिखते हैं 2022 एलओआई डजंट मेंशन ज्वाइनिंग बोनस, तो ज्वाइनिंग बोनस एलओआई में मेंशन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके ऑफर लेटर में मेंशन होगा ज्वाइनिंग बोनस, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। जयकृष्ण लिखते हैं योर लिंक्डइन आईडी प्लीज, तो जयकृष्ण आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन, आई विल शेयर यू व्हेन द टाइम विल बी राइट। ओके,
Jaskaran Singh, Jaskaran Singh. I will share you Jaskaran when the time will be right, or you can mail me on rahul.rappers@gmail.com. There I can share you my LinkedIn ID. ओके, समर प्रताप यादव लिखते हैं, ये आदमी फुल दिमाग से खेल रहा है कि लो भाई विप्रो विल्प ही सही है, पर ये बताओ कि रहने खाने का क्या है, ये नहीं बताया इसने कि घर से कितने पैसे लिए। ये आदमी फुल दिमाग से खेल रहा है कि लो भाई विप्रो विल्प सही है, पर ये बताओ कि रहने खाने के क्या है, ये नहीं बताया कि इसने घर से कितने पैसे लिए। क्या आप कहना चाह रहे हो समर प्रताप यादव? आई डोंट अंडरस्टैंड आप क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन जो भी है हम क्यों ही आपके दिमाग से खेलेंगे। एंड मैंने ये बहुत बड़ी बोला है कि 14,422 रुपये में बेंगलोर जैसे शहर में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर आपका कोई शिफ्ट कंपनसेशन वगैरह नहीं है तो शिफ्ट कंपनसेशन से सैलरी थोड़ी बढ़ जाती है, लाइक 7-8 हज़ार रुपये बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हो 20-22 में, लेकिन 14,422 में बहुत मुश्किल है सर्वाइवल। एंड मैंने ये भी बहुत बड़ी बोला है कि विप्रो विल्प ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो कि जिनके पास अभी फैमिली की जिम्मेदारी नहीं है, और जिनका ये भी है कि फैमिली अब उनकी आगे जिम्मेदारी नहीं ले सकती है। मतलब बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि फैमिली को आपसे कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए होता है, लेकिन अब वो इतने भी कैपेबल नहीं होते हैं कि मान लेते हैं कि अगर आपको आगे पढ़ाना है तो उनको लोन लेना पड़ जाए, तो उस केस के लिए विप्रो विल्प आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है कि ना आप घर पे कुछ दोगे और ना आपको घर से कुछ लेना होगा, ठीक है। तो ये इन सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सही हो जाता है। उसके बाद सिलेबस ऑफ पीजेपी, तो भाई सिलेबस आपके पीबीएल ऐप पे दिया हुआ होगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। देन अनुषा लिखती हैं, आई गॉट माई पीजेपी क्रेडेंशियल्स ऑन 27 नवंबर, व्हेन कैन आई लॉग इन, when can I expect my joining date? Till now I didn't get any response from Wipro. You will get joining date very soon, like within 15 to 20 days after completing your PJP. उसके बाद देन फिर रोहित लिखते हैं, अच्छा इनका बहुत सारा क्वेश्चंस है, ओके सो इनके लिए इस कमेंट को हम पिन करके रखेंगे, ठीक है, इस कमेंट को हम सेव करेंगे, और इसके लिए हम एक डेफिनेटली रोहित आपके इस पूरे क्वेश्चंस के लिए पीजेपी और पीआरपी टेस्ट किस प्लेटफॉर्म पे होता है, ठीक है, विल वेबकैम ऑन और नॉट ड्यूरिंग असेसमेंट और टेस्ट, डज द टाइमर इवन रन, द हायरिंग ऑफ 2022 बैच इज डन थ्रू सुपरसेट इलाइट बेस्ड, दे हैव क्लियर्ड द पीजेपी और पीआरपी राउंड। सो आपका यहीं पे जवाब दे देते हैं रोहित। सो बेसिकली पीजेपी असेसमेंट आपका पीबीएल ऐप पे ही हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो ज्वाइनिंग के बाद असेसमेंट होता है वो या तो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स पे होगा, या फिर आपका एक आता है मेरिट टेस्ट करके, मेटल टेस्ट करके आता है, मेटल प्लेटफॉर्म आता है, मेटल, उस पे होता है। पीआरपी भी आपका स्ट्रीम पे डिपेंड करता है कौन सा स्ट्रीम है, अगर मान लेते हैं जावा है, पाइथन है, MySQL है, CIS है, लिनक्स है, तो इन सभी स्ट्रीम्स के लिए मेटल पे हो जाएगा। बाकी अगर कोई अलग स्ट्रीम है तो उसके लिए आपका माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म से हो जाएगा। तो अगर अब ये आपका वेबकैम वाला क्वेश्चन, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंड करता है, स्ट्रीम पे आपके डिपेंड करता है। अगर आपका टेस्ट प्लेटफॉर्म मेटल है तो वहाँ पे कैमरा ऑन रहता है, अगर टेस्ट प्लेटफॉर्म आपका माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स है तो वहाँ पे आपको टीम्स पे बुला के, टीम्स पे मीटिंग ज्वाइन करा के कैमरा ऑन करवाया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग टेस्ट असेसमेंट और टेस्ट डज द टाइमर इवन रन, सो टेस्ट असेसमेंट के दौरान टाइमर जरूर रन करता है, आपको एक टाइम दिया जाता है, उसी टाइम में आपको करना होता है। द हायरिंग ऑफ 2022 बैच इज डन थ्रू सुपरसेट, यस इलाइट के सुपरसेट के थ्रू हुआ है, विल्प का भी सुपरसेट के थ्रू हो रहा है। दे हैव टू क्लियर द पीजेपी और पीआरपी राउंड, यस दे हैव टू क्लियर द पीजेपी और पीआरपी राउंड, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। एंड सर मत बोलो भाई, राहुल बोल सकते हो। अच्छा, रश्मि हरिकांत लिखते हैं, डू दे प्रोवाइड एमटेक प्रोग्राम फॉर C&I जूनियर्स ऑल्सो एट माइंडट्री, एंड हु इज C&I जूनियर्स, आई डोंट अंडरस्टैंड आप क्या कहना चाहती हैं रश्मि, आप थोड़ा सा इलेबोरेट कर देंगी तो रिप्लाई कर देंगे उसका। विवेक सिंह, सर इन विल्प ऑफ कैंपस इन हाउ मेनी डेज डू यू गेट LOI आफ्टर रिटन क्लियर, सो रिटन क्लियर होने के बाद आपका BDR होता है, यानी कि बिजनेस डिस्कशन राउंड होता है, उसके बाद आपका LOI आता है, ठीक है, तो उसका इंतज़ार कर लीजिए आप। उसके बाद अब क्या है, रोहित बाइसन लिखते हैं, सर माइंट्री एज में TR राउंड होता है क्या? जी रोहित, माइंट्री एज में TR और HR दोनों होता है। प्रवीण कुमार मौर्य लिखता है, माई
ऑनबोर्डिंग, अनबोर्डिंग नहीं ऑनबोर्डिंग होता है प्रवीण। माई ऑनबोर्डिंग इज शेड्यूल्ड ऑन 15 दिसंबर बट डिडंट गेट एनी ज्वाइनिंग लिंक मेल, कैन आई फिल लेटर ज्वाइनिंग फॉर्म। ये डाउट आप अपना manager.campus पे मेल करके क्लियर कर लो प्रवीण। उसके बाद संदीप सिंह लिखते हैं ब्रो आई हैव फिल्ड फॉर्म्स एंड लैपटॉप फॉर्म्स, व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट शिपमेंट मेल। शिपमेंट मेल आपको अभी नहीं आएगा, शिपमेंट मेल जो आपको ज्वाइनिंग डेट के 1 या 2 हफ्ते के अंदर आपका लैपटॉप आपको मिलेगा संदीप, ठीक है। एंड फिर जब आपका एसेट एलोकेट हो जाएगा माई विप्रो पे, तो एसेट एलोकेट होने के बाद मिलता है, ठीक है। उसके बाद पासान मंगलम ये लिखते हैं आई गॉट स्टार्टअप कंपनी सैलरी 4 LPA एंड ऑल्सो गॉट विप्रो विल्प एलाइट। सी it will depend on how you see your career. I would suggest you to go with a startup company, because there you can get a lot of learning, a lot of chance to learn many different things, and there you can get a free hand to work. सो ये सारी लिबर्टी होती है स्टार्टअप कंपनी में, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, आप अपने आइडियाज़ लगा सकते हो। और विप्रो विल्प वगैरह में तो प्रीसेट है आपके पास, विप्रो विल्प में, विप्रो इलाइट में प्रीसेट है, प्रीसेट पे आपको काम करना है। एंड बहुत सारे इलाइट के दोस्त ऐसे हैं मेरे जो कि बीटेक करने के बाद मेल लिख रहे हैं और मेल भेजते हैं, ठीक है। विभूर शर्मा लिखते हैं सर आई पोस्टपोन द वर्चुअल ऑनबोर्डिंग बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू, हाउ मच टाइम दे विल टेक टू, 1 या 1.5 महीने लग जाएगा विभूर। सुजय युवा लिखते हैं व्हेन डिड यू गेट इट, आफ्टर ज्वाइनिंग और बिफोर ज्वाइनिंग। सो आफ्टर ज्वाइनिंग मिला था दोस्त। क्रिटिक्स लिखते हैं 8:30 PM, सीरियसली 8:30 AM, सो सॉरी 8:30 AM, वो वहाँ पे गलती हो गई थी। फिर उसके बाद श्रद्धा लक्ष्मी लिखते हैं ब्रो आई हैव सेलेक्टेड विप्रो बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस, आई डोंट नो व्हाट अबाउट इलाइट विल्प, हाउ कैन आई नो in which category they recruited me. You will get to know Shraddha after your joining only, and you will get to know that on the basis of your PRP program. Okay. यश चतुर्वेदी लिखते हैं, 1 मिनट पेंसिल कहाँ गया, यश चतुर्वेदी लिखते हैं डेली होटल टू ऑफिस, ऑफिस टू होटल जाना पड़ता है, उसका एक्सपेंस कौन देता है, उसका एक्सपेंस आपको खुद ही लेना पड़ता है, और खाने का भी एक्सपेंस आपको खुद पे करना होता है, बस वो होटल में रहने का एक्सपेंस बाईजूस पे करती है, ठीक है। रोहन BRB PBL ब्रो PBL लॉगिन में कैसे एरर को सॉल्व करें। भाई रात को लेट नाइट लॉगिन करो या फिर सुबह में जल्दी लॉगिन करो तो आपका लॉगिन हो जाएगा। उस प्रॉब्लम को विप्रो भी सॉल्व नहीं कर पाई है तो हम क्या ही करेंगे। उसके बाद फिर मेघना लिखते हैं आई हैव नॉट रिसीव्ड PJP लिंक बट गॉट ऑफर लेटर 4 days बैक, व्हाट विल बी नेक्स्ट। तो कोई बात नहीं, ऑफर लेटर आपको आ गया है तो आपको जल्दी ही PJP का लिंक आ जाएगा, वहाँ के बाद फिर आपको ऑनबोर्डिंग का मेल आएगा। फिर मनीष गौतम लिखते हैं भाई ये किट सबको मिलती है फ्री में या कुछ पे करना होता है। भाई सबको मिलती है और फ्री में मिलती है, और इसका कोई ये पर्सनल यूज आप कर नहीं सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इस पर रेस्ट्रिक्टेड होती हैं। मेघना लिखते हैं इज विप्रो ऑनबोर्डिंग डन वर्चुअली फॉर 2021 पास आउट, यस वर्चुअली किया गया था उसको। फिर गंजना देशमुख लिखते हैं आई एम फ्रॉम मैकेनिकल डिपार्टमेंट, विच लैंग्वेज आई शुड लर्न बिफोर ज्वाइनिंग। सो गंजना आप बेसिकली सी से शुरू कर सकते हो, सी और C++ पे कमांड बना लो, या फिर आप पाइथन, एक आसान लैंग्वेज है, पाइथन से भी आप शुरू कर सकते हो। और इन सभी चीज़ों को शुरू करने के लिए कोड विथ हैरी के चैनल के आप सपोर्ट ले सकते हो, या फिर आप कुणाल कुशवाहा चैनल का भी सपोर्ट ले सकते हो, दोनों काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। पहले जाने से पहले एक चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे, ये जो है जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं 97.9% यानी ऑलमोस्ट 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो भाई सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये चैनल ग्रो कैसे करेगा, एंड ग्रो नहीं करेगा तो कैसे इस पे और अच्छा कंटेंट आएगा, रेगुलर कंटेंट आएगा। तो ग्रो करना चैनल को बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू हिट द सब्सक्राइब बटन। सो जो भी सारा वीडियो है वो आते रहेगा। थैंक यू सो मच।